हेलो गाइस, हम जो आइज़ के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारा सबसे लास्ट जो डिसऑर्डर है वो है रेटिनल डिटैचमेंट। देखिए, रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है कि जो रेटिना होता है वो अपने जो रेटिना होती है वो अपने क्या होता है नॉर्मल जो पोजीशन होता है उससे थोड़ी सी क्या पुल डाउन हो जाती है, थोड़ी सी खिसक जाती है। उसको क्या बोलते हैं अपना रेटिनल डिटैचमेंट। अब देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है इसमें। Retinal detachment is a serious eye disorder characterized by the separation of the retina from the choroid in the posterior eye। अब आइज़ की जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है उसमें करोड से जो रेटिना जुड़ा हुआ है उसका क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। और अगर दूसरे वर्ड्स में इसको बोले तो हम कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ द रेटिना फ्रॉम द एपिथेलियम सेल्स। जो पोस्टीरियर पार्ट में जो एपिथेलियम सेल्स है जिससे रेटिना जुड़ी हुई है उसका सेपरेशन हो जाना क्या कहलाता है, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो अपने वो ब्लड सप्लाईज वगैरह होती है और जो लेंस वगैरह होती है सबको क्या बोलते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। आइज को नरिशमेंट फिक्शन से बचाने का काम करती है रेटिना। और जो इमेज क्लियर इमेज बनाने का काम भी क्या करती है, रेटिना। तो अगर वहाँ से अगर वो रेटिना सेपरेट हो जाएगी तो वहाँ क्या ब्लड सप्लाई और जो नरिशमेंट का जो सोर्स था ना वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और रेटिना लॉस इट्स एबिलिटी टू फंक्शन, और जो रेटिना का जो फंक्शन था वो भी उसकी एबिलिटी है ना लॉस हो जाएगी। दस रिजल्ट इन इम्पेयर्ड विजन और ब्लाइंडनेस, और उससे क्या होगा कि ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड विजन और ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब इसमें देखिए कि एटियोलॉजी क्या होती है इसकी। सेवरल कंडीशन में कॉज रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रॉमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। मेन जो कॉमन क्या कॉज है इसका, ट्रॉमा अगर किसी प्रकार की इंजरी हो तो उस वजह से क्या हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। स्कारिंग और श्रिंकेज ऑफ द विट्रस कैन पुल द रेटिना इनवर्ड। इसके जो पीछे वाले पार्ट में जो क्या पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, विट्रस फ्लूइड भरा होता है। तो वो क्या होता है, अगर विट्रस जो पार्ट है वो क्या होगा, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ने लग जाए तो उसमें जो फ्लूइड था वो क्या होगा, इन्वर्ट रेटिना को इन्वर्ट करके मतलब पुल करेगा उसको। तो इस वजह से क्या होगा, उसको वो भी सेपरेट हो सकती है उसकी वजह से भी। स्मॉल टीयर इन द रेटिना अलाउ लिक्विड टू शिप बिहाइंड द रेटिना एंड पुश इट फॉरवर्ड। अगर रेटिना के अंदर थोड़ा सा कुछ टीयर मतलब छेद हो जाए, स्मॉल टाइप का छेद हो जाए तो वो क्या होगा, जो फ्लूइड भरा था विट्रस फ्लूइड वो क्या उसको पुल्स करेगा, पीछे से पुश करेगा रेटिना को। इस वजह से भी वो सेपरेट हो सकती है। इंजरी टू द आई कैन लूजन द रेटिना। अगर किसी प्रकार की इंजरी हो, ट्रॉमा हो तो उस वजह से भी हो सकता है। ब्लीडिंग बिहाइंड द रेटिना मोस्ट ऑफन ड्यू टू डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑफ इंजरी और इंजरी। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी से पेशेंट सफ़र हो, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही हो रेटिना में, तो उसकी वजह से भी वो सेपरेट हो सकती है। अदर कॉज हम ले रिस्क फैक्टर अगर ले तो कैटरेक्ट सर्जरी, अगर किसी कैटरेक्ट हमने पढ़ा था उसमें अगर किसी वजह से सर्जरी हो तो उस वजह से भी हो सकता है ये। मायोपिया भी हमने पढ़ी थी। डायबिटीज़ कंडीशन, कंजेनाइटल फैक्टर, कंजेनाइटल किसी भी वजह से कोई पेरेंट्स को अगर ये हो रही है डिजीज़ तो उस वजह से भी वो हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री और रेटिनल प्रॉब्लम। हाई ब्लड प्रेशर अगर होगा तो आँख में भी जो अपना ओक्यूलर प्रेशर था वो बढ़ेगा और उस वजह से भी रेटिना पुल्स हो सकती है। स्ट्रेस वाली कंडीशन, ट्यूमर्स, अगर अपने आइज़ में कोई ट्यूमर्स हो उस वजह से भी हो सकता है। और एज फैक्टर, अगर एज 40 साल से ज़्यादा उम्र हो तो उसमें भी ये जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो हो सकता है। अब इसमें देखिए क्लिनिकल फीचर क्या क्या है। क्लिनिकल फीचर्स फर्स्ट हम देखते हैं कि इसमें सडन डिफेक्ट इन विजन के अंदर डिफेक्ट होगा, ब्लड विजन होने लग जाएगा और धीरे धीरे विजन लॉस भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव ब्लड ऑफ विजन इन द अफेक्टेड आई, ब्लड विजन हमने बताया था इसमें हो सकता है। फ्लोटिंग पार्टिकल इन द लाइन वेसिकल्स बिफोर द सेंसेशन ऑफ सर्टेन कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द पार्ट ऑफ द आई। फ्लोटिंग पार्टिकल्स हमको आइस में दिखेंगे जब भी हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो सेंसेशन, जब भी अपने आइज़ में सेंसेशन आएंगे तो वहाँ पे क्या दिखेंगे, हमें फ्लोटिंग पार्टिकल्स दिखने लग जाएंगे। लॉस ऑफ विजन हो सकता है। इफ़ मोस्ट ऑफ द रेटिना डिटेच दे मे बी ओनली स्मॉल ऑन द विजन रिमेनिंग। जो मोस्ट ऑफ द रेटिना डिटैचमेंट होता है इसमें क्या होता है कि द मे बी ओनली स्मॉल हो द विजन रिमेनिंग, एक स्मॉल सा होल ओनली दिखने लग जाता है और बाकी विजन लॉस हो जाता है। रिकरेंट फ्लैशेस और लाइट एंड फ्लोटर स्पॉटिंग इनिशियली, मैंने बताया था कि अगर किसी तेज़ लाइट की तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमको फ्लैशेस दिखाई देंगे और स्पॉट्स दिखाई देंगे। ब्रश ब्लैक द स्पॉट ऑफ द ब्लैक स्पॉट हमको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए इसमें ये डायग्राम दिया गया है
इसमें देखिए ये आगे लेंस से पीछे जो रेटिना वाला ये विट्रस कैविटी में विट्रस फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और जो रेटिना की जो दिखाया गया है वो क्या होता है, जिसका मेन जो इसकी जो साइड होती है तो पीछे साइड रहता है ये। और ये क्या हो गया है, यहाँ पर से देखिए ये रेटिना अपने आप सेपरेट होने लग गया एपिथेलियल सेल से, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉजेज है, इस वजह से भी ये हो सकता है। इसमें दिखाया गया है डायग्राम में कि कैसे रेटिना अपने एपिथेलियम सेल से सेपरेट हो जाती है। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे इसमें, ऑप्थेल्मोस्कोपी रिवील एन एरिया ऑफ ग्रेस ओपिक रेटिना विद द होल ऑफ द टीयर। उसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे जिसमें क्या होता है कि देखेंगे कि इसमें कोई टीयर तो नहीं है, होल तो नहीं है इसके अंदर। बाय रूटीन आई एग्जामिनेशन की वजह से और स्लिट लैब एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट देखिए इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, द पेशेंट इज प्लेस्ड एट द रेस्ट एंड बोथ आई बाय द मे बी कवर्ड। इसको कवर्ड करके पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ए माइड्रेट्रिक एंड साइक्लोपैल्जिक ड्रग सच ए साइक्लोपेंटोलेट और हाइड्रोक्लोराइड may be prescribed for initiation to dilate the pupils and reduce the ciliary action। ये हम इसमें 2 ड्रग्स बताई गई है, माइड्रेटिक और साइक्लोपेजिक ड्रग्स और एक साइक्लोपेंटोलेट। ये ड्रग्स से जो क्या काम करेगी, पीपल्स को जो आइस है उसको पीपल्स को थोड़ा दिन के लिए डायलेट करने को रोक देगी, जिससे क्या होगा, सिलियरी एक्शन कम होने लग जाएगा। Sedation and tranquilizer may be prescribed to reduce the patient fear and appreciation and promote the mobility। Sedation और tranquilizer भी हम इसको देंगे ताकि पेशेंट ज़्यादा चले नहीं और प्रमोट मोबिलिटी को, और पेशेंट का फियर भी कम हो जाए। इसमें देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। देखिए क्या क्या है सर्जरी। देखिए इसमें वेरियस प्रोसीजर आर यूज्ड बट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल स्कारिंग ऑफ द एरिया इज द स्कार टिश्यू फॉर्म इट फिल्स द रेटिनल होल एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू द अंडरलाइन स्क्लेरा। इसमें क्या होता है, हम सर्जरी करेंगे जिसमें अगर किसी प्रकार का होल, रेटिना में होल या टियर हुआ है तो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, और जो अंडरलाइन स्क्लेरा के अंदर प्रॉब्लम हुई थी उसको भी ठीक करने के लिए हम क्या सर्जरी का प्रोसीजर करते हैं। जो फर्स्ट हमारा जो प्रोसीजर था वो क्या है, फोटोकोगुलेशंस। इसमें क्या होता है कि एक लाइट बीम, लेज़र और एक्सॉन इज पास थ्रू द पीपल्स के थ्रू क्या करते हैं, लाइट बीम को पास करते हैं। तो स्मॉल बर्न एंड प्रोड्यूस एक्सुडेशन बिटवीन द पिगमेंट एपिथेलियम। और जो स्मॉल जो बीम हमने लाइट बीम जिसके अंदर पास करी थी उससे क्या होगा, जो एपिथेलियम जो पिगमेंटम जो सेल थी उसकी अगर एक्सुडेशन, अगर कोई पार्ट उसमें बड़ा हुआ था जिस वजह से क्या रेटिना पुश डाउन हो गई थी, उसको क्या करेगा, वो बर्न कर देगा, उस वाले एरिया को क्या करेगा, बर्न कर देगा। और जिससे जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो अपने आप निकल जाएगा, और जो रेटिना का जो पार्ट था वो वापस से जो रेटिना थे एपिथेलियम थी वापस उससे जाकर अटैच हो जाएगा। देखिए क्या होता है इसमें, फिर लाइट बीम इंसर्ट की जाती है पिपल्स की थ्रू, और उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है ना, जो पिगमेंटेड एपिथेलियम के और रेटिना के पास था जिस वजह से रेटिना जो पुश डाउन हो चुकी तो उसको क्या कर देगा, उस एक्स्ट्रा पार्ट को बर्न कर देगा और एक्सुडेट और बाहर निकाल देगा, जिससे क्या रेटिना अपनी जो नॉर्मल वो वापस जो स्ट्रक्चर थी ना उसमें वापस चली जाएगी। सेकंड देखिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायथेरेमी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड नीडल इज पास थ्रू स्क्लेरा टू अलाउ सब रेटिनल फ्लूइड एस्केप। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड नीडल पास की जाती है स्क्लेरा से। क्यों, क्योंकि जिसमें जो फ्लूइड था उसको बाहर निकालने के लिए, विट्रस जो फ्लूइड था उसके बढ़ जाने की वजह से भी तो जो रेटिना अपने वहाँ से नॉर्मल स्ट्रक्चर से हट गई थी, उसको क्या करता है, जो इलेक्ट्रोड नीडल हम पास करेंगे उससे क्या होगा, जो उसकी जो फ्लूइड जो बड़ा हुआ था वो उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा और रेटिना अपनी वापस कंडीशन में वापस आ जाएगी। थर्ड जो सर्जरी देखिए, क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी क्या होता है, आल्सो नोन एज रेटिनल क्रायोपेक्सी। इसको क्या बोलते हैं, रेटिनल क्रायोपेक्सी। ए सुपर कोल्डेड फ्लोब टच टू द स्क्लेरा। एक सुपर कोल्डेड जो फ्रोब होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या कराते हैं, स्क्लेरा पर टच कराते हैं। जहाँ पर क्या हुआ था कि कोई टीयर हुआ था, कोई होल गया था ना, उसको जो क्या करेंगे, जो सुपर कोल्डेड जो फ्रोब थी उसको टच कराएंगे वहाँ पर। तो रिजल्ट ऑफ स्कैरिंग द पिगमेंट एपिथेलियम एडहेर टू रेटिना, जिससे क्या होगा, जो उसके अंदर जो वो होल हुआ था वो फ्रीजिंग के थ्रू क्या होता है, अपने आप होल लेके भरने लग जाएगा, और जो रेटिना के जो अपने जहाँ से नॉर्मल जो कंडीशन थी उस पर वो वापस आ जाएगी। देखिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ।
इसमें देखिए डायग्राम दिया गया है, जिसमें देखो ये जो लेज़र फोटोकोगुलेशन था एक तो, और ये कायरोथेरेपी थी। उसमें देखिए जहाँ पर होल था वहाँ पर क्या किया जाता है, फ्रीजिंग टिश्यू टुगेदर। ये एक फोब है, वो उससे क्या कर रहा है, उससे क्या होता है, फ्रीजिंग कर रहे हैं उस होल को, और वो होल क्या अपने आप उससे क्या भर जाएगा, और जो रेटिना अपने जो स्थिति थी उसके अंदर वापस जो है वो क्या है, स्केलर बकलिंग। इसमें क्या होता है, ए सर्जिकल टेक्निक वेयर बाय द स्केलरा इज शॉर्टेंड टू अलाउ बकलिंग टू अकर व्हेन फोर्सेस पिगमेंट एपिथेलियम क्लोजर टू रेटिना। इसमें क्या होता है कि जो रेटिना का जो दोनों चारों तरफ का जो पार्ट है उसको क्या करते हैं, एक जो मतलब सर्जिकल टेक्निक के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको बकल करते हैं पीछे से, उसको दोनों तरफ से क्या होता है, इसको फोर्स देते हैं, दोनों तरफ से फोर्स प्रोवाइड करते हैं उसको, जिससे क्या होता है जो फ्लूइड था वो बाहर निकलने लग जाएगा धीरे धीरे, और जो रेटिना थी वो वापस अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाएगी। देखिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ कि इसमें कैसे होता है। ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या होगा, ये तो लेंस आ गया, पिपल्स आ गई, और ये क्या हो गया, दोनों तरफ क्या थी, स्केलरा। उसमें क्या करा इन्होंने, देखो इधर से स्केलर बकलिंग, उधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, जो इसकी जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर थी जहाँ रेटिना पुल हो गई थी वो क्या अपने आप जुड़ने लग गई, उसकी पिछली वाली हिस्से रेटिना थी जो अपने आप पिछली वाले हिस्से से जुड़ने लग गई, और जो इसके बीच में जो स्पेस बना था वो भी भरने लग गया। इसमें देखो इस बकलिंग की हुई है, इसमें स्केलर बकलिंग की गई है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया गया है, जिससे क्या हो गया कि रेटिना अपने वापस अपनी नॉर्मल जो पोजीशन थी उसके अंदर वापस आ जाए। इसमें इसको कहते हैं अपन स्केलर बकलिंग। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे। असेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड अदर रिस्क फैक्टर। हमको जो किसी प्रकार की वो ट्रॉमा की हिस्ट्री हो उसको असेस करना है। डिटरमाइन विजुअल लिमिटेशन एंड असेस द डेली एक्टिविटीज़। किसी प्रकार की विजुअल प्रॉब्लम हो उसको चेक करना है और डेली एक्टिविटीज़ के अंदर। रिड्यूसिंग एंजाइटी बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले एंजाइटी को रिड्यूस करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है उसको। एडमिनिस्ट्रेशन पर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। सर्जरी से पहले उसको जो प्री ऑपरेटिव जो मेडिकेशन होती है वो प्रोवाइड करवानी है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट नॉट टू टच आई। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको अपने आई को टच ना करे बार बार, इन्फेक्शन के केस होने की वजह से। प्रिवेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंटिंग करना है। एनकरेजिंग पेशेंट नॉट टू कफ और स्नीज और द परफॉर्म एक्टिविटी दैट विल इंक्रीज द IOP। कफ और स्नीज ज़्यादा परफॉर्म ना करे, इन पेशेंट को एनकरेज करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ सकता है, और अपने जो विट्रस फ्लूइड था वो भी बढ़ सकता है अपने आप, और उससे रेटिनल डिटैचमेंट भी बढ़ सकता है। असिस्ट पेशेंट विद द एक्टिविटीज़ एज नीडेड। पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ है उसको असिस्ट करना है। एडमिनिस्ट्रेड एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक एंटीएमेटिक एज प्रिस्क्राइब। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार उसको एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक और एंटीएमेटिक एडमिनिस्टर करनी है। एडवाइस पेशेंट टू फॉलो अप विजिट। पेशेंट्स को फॉलो अप विजिट के लिए एडवाइस करना है अपन को, जिससे क्या हम उसकी जो रेगुलर कंडीशन है वो देख सकें। देखिए हमने जो रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है जो रेटिना होती है वो अपनी नॉर्मल जो पोजीशन होती है उससे क्या होता है सेपरेट हो जाती है। वो उसके जो बहुत सारे कारण हैं, क्या हो सकता है ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से हो सकता है, किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो पहले उसकी वजह से हो सकता है, या फिर विट्रस फ्लूइड जो कैविटी थी उसके अंदर सिंक के मतलब वो सिकुड़ जाए तो विट्रस फ्लूइड बढ़ेगा और उससे क्या हो सकता है रेटिना को पुश डाउन हो सकता है। किसी प्रकार का टीयर या होल हो जाए उस वजह से भी हो सकता है। उसमें बहुत सारी कंडीशन दी हुई है। सिम्टम्स हमने देखे कि वही जैसे कि नॉर्मल आई कंडीशन में होते हैं, ब्लरी विजन्स, लॉस ऑफ विजन्स, ब्रस्ट ऑफ ब्लैक स्पॉट्स हमने देखा इसका डायग्राम, और इसमें क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, इसके मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सर्जिकल जो हमने सर्जरी देखी, फोटोकोगुलेशन देखा, उसमें क्या करते हैं कि लेज़र बीम डालते हैं उसको सही करने के लिए। इलेक्ट्रोड थेरेपी में देखा जिसमें इलेक्ट्रोड नीडल पास की जाती है। क्रायो सर्जरी देखा, क्रायो सर्जरी के अंदर सुपर कोल्डेड प्रोब इंसर्ट की जाती है उसको रेटिना को वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए, और स्क्लेरल बकलिंग इसमें फोर्स लगाया जाता है उसको सही करने के लिए। असिस्ट और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट हमने इसका देखा। आज हमारे डिसऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं। अगली हम क्लास में दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे।